Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। आज हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक को देख रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 12। चैप्टर कौन सा है? 3 है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हम लोग का कंटेंट क्या क्या है, पॉइंट क्या क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर के पॉइंट्स पे आएंगे। सबसे पहले पॉइंट्स हम लोग को देखना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रो तो आपको मिलेगा ही। सेकंड पॉइंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी कि मेल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर है गैमेटोजेनेसिस। आपको बताया गया था गैमेटोजेनेसिस चैप्टर 1 में पढ़ाए थे, तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में, तो यहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे, कैसे हम लोग उसका यूज करेंगे, कैसे आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। गैमेटोजेनेसिस में आएगा स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्टेज है, स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ स्पर्म। ये टॉपिक है हमारा किसका? मेल का, यानी कि ये पॉइंट हमारा मेल हो गया और इतना साकी क्या है? मेल पॉइंट को पढ़ना है। फिर आएगा फीमेल वाले में हम लोग आएंगे जिस प्रोसेस को बोलते हैं ओजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस। ओजेनेसिस में देखेंगे स्टेज ड्यूरिंग ओजेनेसिस, कौन कौन सा स्टेज होगा ओजेनेसिस के ड्यूरिंग। दूसरा देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओवा इन ओवरी, मतलब ओवरी में कैसे ओवम का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे ओजेनेसिस में, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे हम लोग, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ना है, जिसी को हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओवा भी बोलेंगे। फिर आएगा प्रोसेस हम लोग का फर्टिलाइजेशन, ये हम लोग का इवेंट। तो यहां तक जो पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, ये हम लोग का फर्स्ट इवेंट था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। अब आगे हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब कैसे एग जो है वो एम्ब्रोय बनेगा, यानी कि ये हमारा सेकेंड स्टेज हो गया। अब यहाँ पे आ गया थर्ड हमारा, कौन सा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चेंज फ्रॉम एग टू एम्ब्रोय, एग से एम्ब्रोय कैसे बनेगा। तो इसमें हमारा स्टेप सब पढ़ेंगे समझने के लिए। क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे, ब्लास्टुलेशन पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रोयनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फिर उसी में टर्म पढ़ेंगे प्लेसेंटा, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे और न्यूरुलेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रोय, ये भी हमारा पोस्ट में ही है, कैसे उसका डेवलपमेंट होगा ह्यूमन एम्ब्रोय का, ये हमारा टॉपिक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बर्थ और पार्चुरेशन, मतलब कैसे बेबी का बर्थ होगा और उसका पार्चुरेशन। और लास्ट हम लोग देखेंगे लैक्टेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लैक्टेशन। इतना सारा पॉइंट हम लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसको देखने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं। इतना सारा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है नीट और 12th के लिए, ठीक है। तो इसमें पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझते हैं, उसके जो पॉइंट्स है उसको देखते हैं, फिर हम लोग मेल रिप्रोडक्शन पे आएंगे। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या पढ़ेंगे हम लोग पहले? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हम लोग, उसको हम लोग नॉर्मली गोनाड्स भी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? गोनाड्स बोलते हैं। ओके, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जब गोनाड्स है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि गोनाड्स में क्या क्या है। तो गोनाड्स में दो पार्ट्स होता है, बताए थे। एक होगा टेस्टिस और दूसरा होगा ओवेरी। क्या होगा? ओवरी, ठीक है। टेस्टिस जो है वो स्पर्म सिक्रीट करता है और ओवरी जो है वो बताएंगे आगे हम लोग का, फिर से आएगा, ओवम सिक्रीट करता है। ये हार्मोन जो सिक्रीट करता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो है एस्ट्रोजेन एंड सेकंड हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये गोनाड्स हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग गोनाड्स बोलते हैं। गोनाड्स में हम लोग के पास आता है टेस्टिस है और ओवरी है। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है और जो हमारा ओवरी है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, ठीक है।
तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल दोनों का आपको बताया गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों के दोनों टेस्ट हार्मोन जो होते हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड से फॉर्म होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड आप लोग पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा 11th में कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस होता है। डक्टलेस ग्लैंड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब आया हम लोग के पास पॉइंट है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जब आते हैं तो मेल और फीमेल दोनों के लिए हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उसके पार्ट्स होते हैं, उसके जो है सो पार्ट्स होते हैं। तो उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। तो हम लोग के पास आता है मेल वाले में वास्ट डिफरेंस। अब मेल के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल के लिए अलग होगा और फीमेल के लिए अलग होगा, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों का हम लोग को क्या देखना है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखना है। तो मेल के लिए वास्ट डिफरेंस क्या क्या आएगा इसमें? वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस, ये हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। किसके लिए? मेल के लिए। फीमेल के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें फैलोपियन ट्यूब आएगा, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ओवरी। ये भी जो हमारा ये है ओवरी बोल रहा हूं, फैलोपियन ट्यूब आएगा, यूटेरस आएगा और वेजाइना आएगा। क्या आएगा? यूटेरस, यूटेरस और वेजाइना। स्लिप ऑफ टंग ओवरी हो गया, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो फीमेल में फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पॉइंट क्या कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास क्या होता है? गोनाड्स होते हैं। गोनाड्स का दो पार्ट है, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस जो है हमारा वो मेल पार्ट है, टेस्टिस जो है वो मेल है और ओवरी जो है वो फीमेल है, ठीक है। टेस्टिस से क्या सेक्रेट कर रहा है? स्पर्म, और उससे जो हार्मोन सेक्रेट करता है उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी से जो हार्मोन सेक्रेट करता है उसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों के दोनों इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं तो हमारे पास है मेल के लिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मेल में हम लोग को मिलेगा। फीमेल में आएंगे फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना। ये हम लोगों का था प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब आता है कि सेक्स हार्मोन का फंक्शन क्या होता है और एज ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है। सेक्स हार्मोन का फंक्शन क्या होता है और एज ऑफ मैच्योरिटी। तो देखते हैं कि एज ऑफ मैच्योरिटी क्या है। एज ऑफ मैच्योरिटी, एज ऑफ, इसी को हम लोग प्यूबर्टी भी बोलते हैं। The age at which boys and girls able to produce their sex hormone और sex cell, ठीक है, जो एज में लड़का और लड़की यानी कि मेल और फीमेल अपने सेक्स सेल को और सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, उसी को हम लोग एज ऑफ मैच्योरिटी या प्यूबर्टी भी बोलते हैं या एडोलसेंस भी बोलते हैं। एडोलसेंस, ठीक है। ये तीनों का मतलब सेम है, एज ऑफ मैच्योरिटी, प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस, तीनों का मतलब सेम है। तो बॉयज के लिए क्या एज है? बॉयज और गर्ल्स, बॉयज के लिए एज ऑफ प्यूबर्टी 11 to 13 ईयर बताया गया और गर्ल्स के लिए 10 to 12 ईयर। मतलब इस उम्र में बॉयज और गर्ल्स दोनों सेक्स हार्मोन को और सेक्स सेल को रिलीज करने में एबल होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑफ मैच्योरिटी। ओके, एज ऑफ मैच्योरिटी आपका हो गया। अब आता है फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, कि सेक्स हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन का फंक्शन क्या क्या है वो देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन में हम लोग आएंगे तो गोनाड्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। तो फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन में गोनाड्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग के पास पॉइंट है कि फर्स्ट दे रेगुलेट, क्या करेगा, दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये क्या सबसे पहला काम होता है सेक्स हार्मोन का, गैमेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, दैट्स मींस वो गैमेट्स का फॉर्मेशन कर सके। दूसरा पॉइंट, गैमेटोजेनेसिस आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, ओके। दूसरा इसका फंक्शन है दे मेंटेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, या बोल सकते हैं दे मेंटेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फर्स्ट पॉइंट क्या देखे, इसका काम है गैमेटोजेनेसिस कराना है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। सेकंड है रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और थर्ड पॉइंट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, यानी कि जो मेल और फीमेल बॉडी होता है उसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं उसको डेवलप करने का काम किसका होता है, मेल और उसका काम सेक्स हार्मोन का होता है। तो अब मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कैसे डेवलप करते हैं इस पॉइंट को समझते हैं। तो मेल में क्या क्या डेवलपमेंट होगा और फीमेल में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, मेल फीमेल। सबसे पहले साउंड की बात करते हैं। साउंड जो होगा मेल का, ठीक है, ये वाइब्रेशनल होगा, वाइब्रेशनल साउंड होगा मेल में, ठीक है। और फीमेल में जो साउंड होगा वो श्रिल साउंड होगा, ठीक है। वाइब्रेशनल साउंड कहने का मतलब लो पिच्ड साउंड होगा, लो पिच्ड साउंड। और इसमें जो होगा वो क्या होगा, हाई पिच्ड साउंड होगा, हाई पिच्ड साउंड, ठीक है। मेल में क्या होगा, लो पिच्ड और इसमें हाई पिच्ड, ठीक है। नैरो बेस्ड, कमर जो है वो पतला हो जाएगा, इसमें होगा ब्रॉड बेस्ड, ब्रॉड वेस्ट, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग देखेंगे ब्रॉड चेस्ट, बॉयज में चेस्ट जो है वो ब्रॉड होगा, फीमेल में चेस्ट जो है वो डेवलप कर जाएगा, यानी कि बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। किसका डेवलपमेंट होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। तो ये मेल और फीमेल में कुछ सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर थे। कुछ पॉइंट्स और भी है जैसे मॉस्टिक एंड ब्रीड फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें नॉन फंक्शनल रहेगा, कोई फंक्शन नहीं करेगा ये। फॉर्मेशन ऑफ या हेयर, आर्मपिट हेयर का फॉर्मेशन होगा, आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर, आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर का फॉर्मेशन, और फीमेल में भी आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर का फॉर्मेशन होगा। तो ये था हमारा डिफरेंस किसका, सेक्स फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन में हम लोग गैमेटोजेनेसिस पर बताएं कि गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होगा, रेगुलेट करेगा सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को, और रिस्पॉन्सिबल होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को समझने के लिए। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल और फीमेल में दोनों में बताया गया है क्या क्या चेंजेस होता है, ओके। तो यहां से अब हम लोग के पास पॉइंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पॉइंट आते हैं उसको पहले समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
हम लोग का यहाँ से पॉइंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग को करना है। तो हम लोग के पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पॉइंट है, जो देखना है हम लोग को वो है, इसके डायग्राम को पहले देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है आप लोगों के पास, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल फ्रेश डायग्राम बनाया गया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये क्या है, किडनी। अब देखिए जब स्टार्ट करते हैं तो ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये है भास डिफरेंस, ये है टेस्टिस। टेस्टिस जो कवर्ड होता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये पार्ट जो कवर्ड रखता है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ये हो गया पेनिस, इसके ऊपर एक स्किन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इसको कवर्ड करता है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट देख रहे हैं ये रेड कलर का होता है, इस रेड कलर वाले पार्ट को बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर एक स्किन लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन, फोर स्किन। ओके, ये जो पार्ट है, ये जो बना हुआ है, ये दोनों का दोनों कहलाता है सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। ओके, वास डिफरेंस इधर है, ये भी है वास डिफरेंस। फिर आएंगे, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, किडनी। तो ये क्या होगा, किडनी से जोड़ने वाला जो रास्ता होता है जो यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है उसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। यूरेटर। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं यूरिथरा, यूरिथरा, जो पेनिस से यूरिन को और स्पर्म को सेक्रेट होने में हेल्प करता है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है और इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा हो गया। और एक ये ग्लैंड है, ये दो साइड बना हुआ है लेकिन ये चारों तरफ से कवर्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखिएगा, इसको समझिएगा स्ट्रक्चर को, कैसे ये काम करता है और किस तरीके से होता है। अब जो टेस्टिस होता है इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब टेस्टिस के अंदर जो होते हैं पार्ट उसको भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर जो होते हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, उसका डायग्राम अलग से आएंगे। फिलहाल देख रहे हैं टेस्टिस में, एज फॉर एग्जांपल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में उसका फॉर्मेशन हुआ, किसका, स्पर्म का। तो बोलने के लिए बोलेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, टेस्टिस से हो रहा है, ठीक है। तो टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और टेस्टिस को जो कवर्ड करके रखता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल, और जो खाली जगह होता है उसको स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं, स्क्रोटल सैक। स्क्रोटम का काम क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखना, हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री के बीच में, यानी कि 2 to 2.5 डिग्री भी, मतलब 2.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो 2 से 3 डिग्री के बीच में मेंटेन रखता है बॉडी के टेम्परेचर को लो, ताकि वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, अब वो वहां से निकलता है। तो टेस्टिस और वास डिफरेंस के बीच को जो ज्वाइंट करता है पार्ट, यहाँ पे ऐसे समझाने के लिए आपको बना रहे हैं इस तरीके से। तो मान लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ईपी, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे लीड करता है और वो वास डिफरेंस में ऐड होता है, वो होता है ईपीडिडाइमिस, ईपीडिडाइमिस, ठीक है। तो आगे वो जुड़ा, तुम छोड़ते हैं ईपीडिडाइमिस, हम लोग जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पढ़ेंगे वहां फिर क्लियर होगा। आए और किसके पास आया, वास डिफरेंस के पास। वास डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म को ले जाने का काम करता है। अब स्पर्म वहां से निकला और निकलते हुए पहुंचा किसके पास, सेमिनल वेसाइकल। किसके पास स्पर्म पहुंचा, सेमिनल वेसाइकल के पास आया। सेमिनल वेसाइकल का काम होता है प्रोवाइडिंग नॉरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को मैच्योर्ड होने के लिए, ठीक है। यानी कि फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं वो इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो सेमिनल वेसाइकल के फंक्शंस के पास आएंगे, जब तो देखेंगे तो वहां पे मिलेगा। फिलहाल अभी बता रहे हैं कि जब वो आया वास डिफरेंस से सेमिनल वेसाइकल के पास मिला मैच्योर्ड होने के लिए, फिर वहां से निकला और निकलने के बाद वो पहुंचता है प्रोस्टेट के पास। किसके पास पहुंचता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुंचा।
प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जब पहुंचता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो इसके नेचर को अल्केलाइन करने का काम करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो स्पर्म जो है, स्पर्म चला और मिला सेमिनल वेसाइकल से, सेमिनल वेसाइकल से मिला यानी कि केमिकल गया इसके पास, और आगे आया तो किससे मिल गया, प्रोस्टेट से भी मिला। प्रोस्टेट इसको क्या किया, अल्केलाइन किया, ताकि जब फीमेल वेजाइना में एंट्री हो स्पर्म की तो फीमेल वेजाइना एसिडिक होते हैं, जिससे वो बर्निंग पेन ना हो सके, तो अल्केलाइन कर दिया। अब ये जैसे ही मिला तो सब किसका, स्पर्म किसका कंपोजिशन हो गया, स्पर्म जो है वो केमिकल का कंपोजिशन हो गया। तो स्पर्म को हम लोग बोलने लगते हैं सीमेन, सीमेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सीमेन, कंपोजिशन ऑफ स्पर्म एंड अदर केमिकल इज नोन एज सीमेन। तो आगे आया प्रोस्टेट से मिला, अल्केलाइन हुआ, उसके बाद बढ़ा तो पहुंचा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के पास। ओके, किसके पास आया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, इसको लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि स्पर्म आसानी से लैसिंग मूवमेंट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यूरेथ्रा होते हुए वो क्या होता है, पेनिस होते हुए यानी कि बाहर की तरफ निकल गया, रिलीज आउट हुआ। अब आया पॉइंट यहाँ पे कि यूरेथ्रा होते हुए रिलीज आउट होता है। तो यहाँ देखिए इधर से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आता है, तो जब जिस समय स्पर्म का सिक्रीशन होना होगा उस समय यूरिन नहीं आएगा। यूरिन के आने के रास्ते को क्या कर दिया जाएगा, वो अपने आप हार्मोनल कंट्रोल होता है, रुक जाएगा। स्पर्म पास करेगा, उसके बाद फिर यूरिन करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों पॉइंट है, इसको हम लोग जहां पे जंक्शन होता है तो इस जंक्शन पे ध्यान रखना है कि इसके बाद ये कॉमन पाथवे फॉलो करता है, यानी कि मेल के पास यूरिन के सिक्रीशन के लिए और स्पर्म के सिक्रीशन के लिए कॉमन प्लेस होता है, कॉमन ट्यूब होता है जिससे वो पास करता है। वो कॉमन ट्यूब है यूरेथ्रा। वो कॉमन ट्यूब क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा होते हुए स्पर्म पास आउट होता है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर था हम लोग का इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे मूव करेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लोकेशन क्या होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन जो होता है वो पेल्विक रीजन पे होता है। कहां पे होता है, पेल्विक रीजन। यानी कि कहने का मतलब हुआ आप लोग का कि सबसे पहले ऊपर ये नेक रीजन है, इतना दूर ये थोरेसिक रीजन है, फिर जो स्टोमक वाला रीजन है ये एब्डोमिनल है, और स्टोमक के नीचे का जो रीजन होता है वो पेल्विक रीजन होता है। तो फिर हम लोग लोकेशन अगर पूछता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन अगर आता है क्वेश्चन तो क्या है, पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन। कोई इशू नहीं है, क्लियर है पॉइंट। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम था, और अब हम लोग इसका पॉइंट वाइज कंटेंट देखेंगे कि कैसे कैसे ये फंक्शन करता है, वर्क करता है। ओके, अब आया हम लोग के पास पॉइंट है, जब मेल रिप्रोडक्टिव का अलग पार्ट है टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव का कौन सा पार्ट देखेंगे हम लोग, टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस जो होता है वो पेयर्ड गोनाड होता है, मतलब हमेशा वन पेयर होगा, यानी कि 2 इन नंबर होगा। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, नाम बता चुके हैं आप लोग को। सिक्रीट सेक्स हार्मोन, क्या सिक्रीट करता है, सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, जिसका नाम आपको पहले से ही पता है, टेस्टोस्टेरोन। अब क्या है पॉइंट कि इट इज प्रेजेंट इन द लूज फोल्ड स्किन। ये किस में प्रेजेंट होता है, लूज फोल्ड स्किन में। द स्क्रोटम प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आपको बताए थे कि लूज फोल्डेड स्किन में टेस्टिस कवर्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो बोला कि वो स्क्रोटम जो होता है वो प्रेजेंट होता है बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रोटम का लोकेशन क्या है, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। और इसी कारण से स्क्रोटम को हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। स्क्रोटम जो होता है वो हेल्प करता है, बताएं कि स्क्रोटम जो है हेल्प करता है टेम्परेचर को टेस्टिस का 2 से 3 डिग्री बिलो रखने का फ्रॉम द बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम रखने का, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। कितना, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर को बिलो रखता है बॉडी से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एक पॉइंट है, इसको समझना है, इंग्यूनल कैनाल। Although the testes are actually formed within the abdominal canal, although the testes are actually formed within the abdominal cavity shortly before the birth, मतलब बर्थ के तुरंत बाद जो होता है, मतलब बिफोर, थोड़ा सा पहले, वो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड नहीं होता है। दे डिसेंड थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड इंग्यूनल कैनाल। उस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्यूनल कैनाल। और वो किससे कनेक्ट होता है, स्क्रोटम से कनेक्ट होता है। तो स्क्रोटम जो होता है, तो बोल सकते हैं स्क्रोटम रिमेन्स कनेक्टेड टू एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी बाय द इंग्यूनल कैनाल। स्क्रोटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी से कनेक्टेड होता है
रिमेन्स कनेक्टेड होता है बाय द इंग्विनल कैनाल, किसके हेल्प से? इंग्विनल कैनाल की हेल्प से। शेप जो होता है वो टेस्टिस का ओवल होता है, ओवल शेप का होता है, 4 से 6 सेंटीमीटर लेंथ होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? विड्थ होता है। टेस्टिस जो आपका होता है वो कवर्ड होता है जिस पार्ट से, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना। टेस्टिस आर कवर्ड बाय द दोज कैप्सूल इज नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिना। तो टेस्टिस का जो पॉइंट था वो हम लोग के पास इतना सारा है, देख सकते हैं आप लोग एक बार, ठीक है। तो टेस्टिस जो है वो कवर्ड है इंग्विनल कैनाल से। टेस्टिस जो है वो इनक्लोज्ड है कैप्सूल से जिसका नाम है हम लोग का ट्यूनिका एल्बुजिना। क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिना। अब देखिए क्या है कि हर टेस्टिस, जो भी 2 टेस्टिस है आपके पास, ठीक है, दोनों टेस्टिस के अंदर जो होते हैं वो कंटेंट होते हैं 250 के आसपास कंपार्टमेंट, यानी कि ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्स। यानी कि हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्स। और टेस्टिकुलर लोब्स जो होते हैं, हर टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमनिफेरस टिब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमनिफेरस टिब्यूल। तो ईच टेस्टिकुलर लोब्स कंटेन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज सेमनिफेरस टिब्यूल। ओके, तो हम लोग यहां से देखेंगे अब सेमनिफेरस टिब्यूल के बारे में कि सेमनिफेरस टिब्यूल होता क्या है। सेमनिफेरस टिब्यूल से पहले हम लोग टेस्टिस का एलएस सेक्शन देखते हैं। यह है एलएस ऑफ टेस्टिस। एलएस ऑफ टेस्टिस की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो देखिए क्या है, ये सिस्टम है, आप पढ़े थे पहले ही से कि हमारा जो टेस्टिस होता है वो कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो ऊपर से वास डिफरेंस से कनेक्टेड होता है, वास डिफरेंस आ रहा है, आया, और जहां वो कनेक्ट हुआ जिस पॉइंट से उसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस जिस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस से कनेक्ट होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये आ गया टेस्टिस के अंदर इन किया, तो ये जो कंपार्टमेंट बने हुए देख रहे हो, तो इस कंपार्टमेंट में, तो हर कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इच कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर करीबन जो है आपको, तो टोटल कितना टेस्टिकुलर लोब्यूल है? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। अब सब के अंदर क्या मिल रहा है? सब के अंदर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है। उस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेमनिफेरस टिब्यूल। और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के चारों तरफ ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के चारों तरफ क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, जो कंटेन करता है लीडिंग सेल। क्या कंटेन करता है? लीडिंग सेल कंटेन करता है, लीडिंग सेल कंटेन करता है। तो इस जैसे इस स्ट्रक्चर को, ये एलएस था हम लोग का, इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, क्यों? क्योंकि सेमनिफेरस टिब्यूल जो है वो यहाँ इस सेक्शन के पास मिल रहा है। तो जैसे इसको ओपन किया गया तो ये स्ट्रक्चर मिला। तो इतना दूर जो ऐसे आपको हम करके बता रहे हैं, ये पूरा सेमनिफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर बनाया गया। तो सेमनिफेरस टिब्यूल जब बनाया गया तो सेमनिफेरस टिब्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बना हुआ राउंड राउंड छोटा छोटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, यानी कि स्पर्म को फॉर्म कराने वाला सेल है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ही आप इन करोगे तो स्पर्मेटोगोनिक सेल के बाद आपके पास आएगा पॉइंट कि जो स्पर्मेटोजोआ होता है, ये बीच वाला पार्ट जो देख रहे हो बना हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये जो पार्ट देख रहे हैं बना हुआ, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, सेमनिफेरस टिब्यूल का ये पार्ट है, इसको सर्टोली सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्टोली सेल। यही नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन में, ठीक है। और इसके चारों तरफ, ये भी सेमनिफेरस टिब्यूल का ही पार्ट है, ये भी सेमनिफेरस टिब्यूल का ही पार्ट है, एक से ही हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये चारों तरफ से एक सेल से घिरा होता है, उस सेल को हम लोग इंटेरिस्ट्रियल सेल या लीडिंग सेल बोलते हैं। इंटेरिस्ट्रियल सेल या लीडिंग सेल भी हम लोग बोलते हैं। और ये जो इसका बेस है, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बेसल लैमिना बोलते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है। सेमनिफेरस टिब्यूल तो हम लोग क्या देखें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये था हमारा टेस्टिस का पार्ट, यही था हमारा टेस्टिस का पार्ट, ये था एज फॉर एग्जांपल। तो टेस्टिस को ओपन करके एलएस सेक्शन पे लाते, एलएस पे लाते हैं, तो दिखा हम लोग को वास डिफरेंस, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां ज्वाइंट कर रहा है वहां से पार्ट क्या है? एपिडिडाइमस। जितना भी ऐसा पार्ट देख रहे हैं एपिडिडाइमस है।
हर एपिडिडाइमस जो है वो जब इन करता है अंदर की तरफ, मतलब एपिडिडाइमस से जितना भी ट्यूब इन कर रहा है उसको हम लोग जो कलेक्ट करता है, जो स्पर्म को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कलेक्ट करता है, उस कलेक्टिंग पाइप को, उस कलेक्टिंग माउथ को हम लोग बोलते हैं वास एफरेंट। क्या बोलते हैं? वास एफरेंट। और जितना भी टेस्टिकुलर लोब्यूल का ओपनिंग वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रेटी टेस्टिस। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्म हुआ। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या कंटेन करता है? लीडिंग सेल कंटेन करता है। लीडिंग सेल के हेल्प से, सर्टोली सेल के हेल्प से और स्पर्मेटोगोनिक सेल, ये सब मिलके स्पर्म बनाता है। वो स्पर्म रेटी टेस्टिस होते हुए वास एफरेंट के पास आता है। वास एफरेंट से एपिडिडाइमस होते हुए वास डिफरेंस के पास जाता है। वास डिफरेंस से वो सेमिनल वेसिकल के पास जाता है। सेमिनल वेसिकल के पास नॉरिश होता है, मैच्योर्ड होता है। उसके बाद वहां से प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुंचता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद वो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड के पास पहुंचता है। प्रोस्टेट के पास पहुंचता है अल्केलाइन होने के लिए, और बल्बोयूरिथ्रल के पास पहुंचता है लुब्रिकेंट प्रोवाइडिंग के लिए, और वहां से लैसिंग मूवमेंट करते हुए आउटवर्ड निकलता है। तो ये था हमारा प्रोसेस जो पासिंग का। तो एलएस ऑफ द टेस्टिस से हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का भी पार्ट पढ़े। तो अब यहाँ से देखेंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास पहुंचने के बाद ये कैसे फंक्शंस को करता है। तो हम लोग आगे टेस्टिस वाले पॉइंट्स को देखे, उसमें जितना भी था पॉइंट वो सारा किया हम लोगों ने, ठीक है। अब अगर आपको डेफिनेशंस वगैरह अगर लिखना हो या एग्जाम में क्वेश्चंस दिया हो तो आप लोग डायग्राम को देखते चलिएगा, मैं बोलते चलूंगा, आपके पास सारा सिस्टम आता जाएगा। बस डायग्राम को आप लोग डायरेक्ट देखेंगे जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल open into a space along the seminiferous tubule open into a space along the inner side of testis called reti testis, ठीक है। अभी जस्ट बताया रेटी टेस्टिस। तो इसका अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन अगर आता है तो आपका क्या आएगा रेटी टेस्टिस का? देखने का है, फिर से ध्यान से दिखेगा। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू ए स्पेस along the inner side of testis called reti testis, along the inner side of testis called reti testis। तो ये हम लोग का रेटी टेस्टिस का हो गया। फिर हम लोग के पास है कि रेटी टेस्टिस के बाद आप देखिएगा फ्रॉम दिस अ नंबर ऑफ ए स्मॉल ट्यूब्यूल कॉल्ड वास एफरेंटिया। और स्मॉल ट्यूब्यूल से जब वो कनेक्ट होता है, ये सब क्या है हम लोग का? वास एफरेंटिया है, ठीक है। डायग्राम क्लियर देखिए, देखते चलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? वास एफरेंटिया। वास एफरेंटिया इमर्ज दैट फ्यूज इन द हेड ऑफ एपिडिडाइमस। वास डिफरेंशिया इमर्ज इन फ्यूज विद द हेड ऑफ एपिडिडाइमस। किसके हेड से फ्यूज कर रहा है? एपिडिडाइमस के हेड से फ्यूज कर रहा है। ऑल वास एफरेंटिया ओपन इनटू सिंगल कॉइल ट्यूब्यूल कॉल्ड एपिडिडाइमस। और सारा जो है जब जाके इसमें मिल गया तो सिंगल कॉइल जो है वो फाइनली क्या बन जाता है? एपिडिडाइमस बनता है, ठीक है। अब एपिडिडाइमस को देखिएगा, ये सिंगल है, ठीक है। Epididymis is a single highly coiled tube about 6 meter long on the posterior surface of each surface। हर posterior इसका कितना होता है? 6 मीटर लॉन्ग होता है, मतलब हर posterior surface से ये निकलेगा। और इसका टोटल लेंथ कितना होता है हम लोग का? 6 मीटर लॉन्ग होता है posterior surface of, posterior मतलब क्या होता है? जहां से वो स्टार्ट हुआ उस सरफेस से टोटल कितना होता है? 6 मीटर लॉन्ग होता है। एपिडिडाइमस लीड टू वास डिफरेंस। एपिडिडाइमस किससे लीड कर रहा है? वास डिफरेंस से लीड कर रहा है हम लोग का, ठीक है। द स्पर्म फॉर्म्ड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पास थ्रू वास एफरेंटिया and are stored in epididymis in each testis and get concentrated and get matured before they enter the vas deferens। अब जब वास एफरेंटिया से निकला तो एपिडिडाइमस में आके स्टोर्ड होता है, और स्टोर्ड होने के बाद वो फिर कहाँ के पास जाता है? वास डिफरेंस के पास जाता है। और वास डिफरेंस से निकलने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ा। तो अब वास डिफरेंस के लिए पॉइंट लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? तो वास डिफरेंस के लिए पॉइंट आप लिख सकते हो, फ्रॉम एपिडिडाइमस द मैच्योर स्पर्म पास थ्रू वास डिफरेंस। एपिडिडाइमस से मैच्योर स्पर्म पास करता है कहाँ की तरफ? वास डिफरेंस की तरफ पास करता है। वास डिफरेंस इज द शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब दैट ascend into abdominal cavity। शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब दैट ascend into abdominal cavity, जो कि कहां जाके मिलता है? एब्डोमिनल कैविटी के पास जाकर मिलता है। और वास डिफरेंस जो होता है वो लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन इनटू कॉमन यूरेथ्रा। लूप इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा। तो अब यहां से निकला और यूरिनरी ब्लैडर के पास जाकर लूप होता है और जाकर कहां मिलता है? यूरेथ्रा में मिलता है, ठीक है।
तो ये हम लोग का दो पार्ट था जो हम लोग देखे। पहला हम लोग अपना टेस्टिस देखे, टेस्टिस में जितना कुछ भी पढ़ना तो टेस्टिस में एक पढ़े हम लोग सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यूरेथ्रा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है आपको दिख ही रहा होगा कि यूरेथ्रा जब फर्स्ट नंबर डायग्राम पे जब हम लोग बने थे तो यूरेथ्रा को हम लोग नॉर्मली जो है वो इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्यों इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं? क्योंकि ऊपर से यूरिनरी ब्लडर का पार्ट आता है, ठीक है, और यहाँ यूरेथ्रा जुड़ गया और इधर से बास डिफरेंस वाला पार्ट भी जुड़ा होता है, मतलब जंक्शन होता है, इसीलिए इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजाकुलेटरी डक्ट। तो हम लोग का जो पार्ट है किसका, हम लोग का जो पार्ट है यूरेथ्रा का, वो इजाकुलेटरी डक्ट का पार्ट होता है, ठीक है। इजाकुलेटरी डक्ट के कारण हम लोग इसको बोलेंगे कि नॉर्मली बोल सकते हैं कि यूरेथ्रा आल्सो कॉल्ड इजाकुलेटरी डक्ट पासेस थ्रू द पेनिस which is made up of spongy muscle tissue, passes through the penis। अब यूरेथ्रा किससे पास किया? अब आगे आ जाए तो आगे आप लोगों ने डायग्राम देखा ही था, यही डायग्राम बना था। ये नॉर्मली बताने के बता रहे हैं, ये किसका डायग्राम? ये आगे की तरफ आया तो ओपन हुआ आकर पेनिस में। किस में ओपन हुआ? पेनिस में ओपन हुआ। अब ये पेनिस के बाद आगे की तरफ देखते हैं तो ये मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? मस्कुलर टिश्यू। तो पेनिस के लिए मस्कुलर टिश्यू है तो पॉइंट है हमारे पास, देखेंगे दिस टिश्यू व्हेन फिल्ड विथ ब्लड, this tissue when filled with blood cause the erection of organ। और पेनिस में जो इरेक्शन होता है वो मस्कुलर टिश्यू में ब्लड के फिल्ड होने के कारण ही होता है, ठीक है। यूरेथ्रा ओपन आउटसाइड थ्रू अ एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीएटस। यूरेथ्रा ओपन आउटसाइड थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीएटस। यूरेथ्रा जब आगे बाहर की तरफ ओपन होता है उस ओपनिंग को यूरेथ्रल मीएटस बोलते हैं। Penis is the male sex external genitula। Penis is the male sex external genitula that facilitate insemination, जो कि फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन के टाइम या उसमें इंसेमिनेशन होने के बाद। The enlarged end of penis called glans penis। आपको बताया था कि जो रेड कलर enlarged end होता है पेनिस का उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस बोलते हैं। Covered by loosely folded skin called foreskin। और वो फोल्डेड होता है किससे? उसको हम लोग बोलते हैं foreskin से बोलते हैं। तो यूरेथ्रा तक का पॉइंट आपको बता दिया गया। यूरेथ्रा में लिखना था इसलिए मैंने उसको स्पिक कर दिया। अब यहां से हम लोग देखेंगे सेकेंडरी ग्लैंड या जिसको हम लोग एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्लैंड या एसेसरी ग्लैंड, ओके। अब यहां से पॉइंट आया हम लोग का, जो पॉइंट है वो देखना है एसेसरी ग्लैंड या सेकेंडरी, एसेसरी ग्लैंड या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंडरी ग्लैंड के बारे में देखना है। तो 3 ग्लैंड है, आप लोग को मिला भी था डायग्राम में, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको हम लोग काउप्रस ग्लैंड भी बोलते हैं, काउप्रस ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए सेमिनल वेसाइकल जो होता है वो बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा। कहां मिलेगा? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। और इससे सिक्रीट होता है फ्रुक्टोज, सिट्रेट, आइनोसिटोल, प्रोस्टेग्लैंडिन्स और सम प्रोटीन, जिससे क्या करता है? ये स्पर्म को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है? नॉरिशमेंट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर अपवर्ड मूवमेंट, आगे की तरफ मूव कर सके। फिर आता है प्रोस्टेट के पास। तो आपको बताएं कि प्रोस्टेट का ग्लैंड का जो टेक्सचर होता है वो स्पंजी होता है और वो ऐड करता है स्पर्म में अल्कलाइन नेचर, जो कि फीमेल वेजाइना में एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे ग्लैंड होता है, स्लाइटली बिलो द prostate gland, the bulbourethral gland is present। It is also known as Cowper's gland। It is on either side of the urethra। It is on either side of urethra and providing lubricant to the sperm, providing lubricant to the sperm for the lashing movement of sperm। Okay, तो यहां तक था हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स जिसको हम लोगों ने देखा। अब यहां से हम लोग के पास पॉइंट आएगा। तो सीमेन मैंने आपको बताया था कि जब सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से मिला तो इसके पास केमिकल आ गया। तो बताया था जस्ट पहले ये कि स्पर्म जब तीनों ग्लैंड से मिलता है तो इसके पास क्या आता है? केमिकल प्रेजेंट हो जाता है। तो स्पर्म प्लस केमिकल जो है वो बनता है सीमेन, ओके। कोई इशू नहीं है। अब आपसे पूछेगा कि सीमेन में कंपोजिशन में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आप बता सकते हो, क्योंकि सारा नाम मैंने लिख दिया है। अब फ्रुक्टोज, सिट्रेट ऐसा करके केमिकल की जगह पे दिया रहेगा तो आप किसके हिसाब से आप बता सकते हो कि वो क्या है, सीमेन है या नहीं है। क्लियर? तो यहां तक हम लोग का सेकेंडरी पार्ट था। अब यहां से हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।